रामपुर नाम के एक छोटे और शांत गांव में मनोहर अपनी पत्नी कमला और बेटी राधा के साथ रहता था। मनोहर बेहद गरीब था और दिन भर कड़ा परिश्रम करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। समय बीतने के साथ उसकी बेटी राधा अब विवाह के योग्य हो गई थी, जिसकी वजह से मनोहर दिन रात उसकी शादी की चिंता में डूबा रहता था। एक शाम घर पर कमला ने इसी विषय पर बात शुरू की। अजी सुनते हो, हमारी बेटी राधा अब सयानी हो गई है। हमें अब बिना देरी उसके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कमला। मैं भी पिछले कई दिनों से राधा के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज के जमाने में लोग दहेज की इतनी बड़ी मांग करते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ। आपकी परेशानी में समझ सकती हूँ, पर बेटी का ब्याह तो करना ही पड़ेगी। आजकल बिना दहेज की कोई बात ही नहीं करता। हाँ, ये तो तुमने एकदम कड़वी बात कही। खैर, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन मनोहर हमेशा की तरह मजदूरी के लिए निकल गया। घर पर राधा रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। तभी कमला ने उससे गांव में जाने की बात कही। बेटी राधा, मैं गांव में किसी काम से जा रही हूँ। जब तक मैं लौटूं, तुम घर के बाकी बचे सारे काम निपटा लेना। जी माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं तब तक घर की सारी साफ सफाई और काम पूरा कर लेती हूँ। कमला घर से निकलकर गांव की गलियों में चलने लगी। कुछ दूर जाने पर उसकी सहेली मीना मिली, जो बाजार की तरफ जा रही थी। अरे कमला, राम राम। इस समय गांव में कहाँ घूम रही हो? सब ठीक ठाक तो है? राम राम बहन, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहलने निकल आई हूँ। तुम बताओ, कहाँ चली? मैं तो घर का कुछ जरूरी सामान लेने बाजार जा रही थी। वैसे बहन, तुम्हारी बेटी राधा बड़ी हो गई है, उसकी शादी की कुछ बात चलाई या नहीं? सच कहूँ तो मीना, मैं और तुम्हारे भाई साहब उसी की चिंता में हैं। कोई अच्छा लड़का नजर में ही नहीं आ रहा। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जान पहचान में एक बहुत ही संस्कारी और अच्छा लड़का है, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अरे ये तो बहुत खुशी की खबर है। तुम मुझे उस लड़के के बारे में पूरी बात बताओ। मैं आज ही घर जाकर अपने पति से इस बारे में चर्चा करूंगी। मीना से लड़के की पूरी जानकारी लेने के बाद कमला बहुत खुश होकर घर लौटी। माँ के चेहरे पर ये अनोखी मुस्कान देखकर राधा खुद को रोक नहीं पाई। क्या बात है माँ, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। कोई अच्छी खबर है क्या? हाँ मेरी प्यारी बेटी, आज मुझे तेरे लिए एक बहुत ही उत्तम वर की जानकारी मिली है। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तेरे हाथ पीले होंगे। शाम को जब मनोहर दिन भर की थकावट के बाद घर लौटा तो कमला ने उसे लड़के के बारे में सब कुछ बताया। मनोहर भी ये सुनकर उत्साहित हो गया। अरे वाह कमला, अगर लड़का इतना अच्छा है और परिवार भी मान रहा है तो हमें एक रिश्ता तुरंत पक्का कर देना चाहिए। रिश्ता तो हम पक्का कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है ना कि दहेज और शादी के खर्च के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने सब सोच रखा है। मैं कल ही हमारे गांव के ठाकुर भानु प्रताप जी के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले लूंगा। बाद में मेहनत करके चुका दूंगा। पर क्या ठाकुर साहब इतने हमारे उधार देने के लिए तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, वो हमारी मजबूरी समझेंगे। तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो। कमला से बात करने के बाद मनोहर अगली सुबह ठाकुर भानु प्रताप की हवेली पर पहुंचा। ठाकुर ने जब मनोहर को अपने सामने देखा तो रोबदार आवाज में पूछा, हो मनोहर, कहो भाई, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण पत्र देने आए हो? प्रणाम ठाकुर साहब, अभी निमंत्रण कहाँ दे पाऊंगा।